वो इमरान खान अक्सर अपने जलसों में बोलते हैं ना कौम को कि कहते हैं आपने घबराना नहीं है, आपने घबराना नहीं है। और जब भी आप पाकिस्तानी न्यूज रीडर को देखें टीवी पे, कभी ना कभी 3 या 4 महीने में एक ना एक न्यूज रीडर पाकिस्तानी टेलीविजन पे जरूर बोल देता है कि कौम बड़े नाजुक दौर से गुजर रही है। अब आप बात करते हैं हम नवाज शरीफ की। लेट्स टॉक अबाउट नवाज शरीफ। बड़ा इंटरेस्टिंग है। नोबडी कैन बी मोर पंजाबी देन नवाज शरीफ। सवाल पूछते हैं ना ये लोग, और फौजियों को पसंद नहीं कोई सवाल जवाब करे, क्योंकि फौज में कल्चर नहीं है कि तुम मुझसे सवाल करो मैं उसका जवाब दूं। हुकुम होता है। नवाज शरीफ को लाई फौज, लेकिन एक बार नवाज शरीफ को यह बात समझ में आ गई कि भाई मुझे सवाल पूछना है, और अगर मैं प्रधानमंत्री हूं देश का, अगर मैं वजीर आजम हूं, तो भाई मेरी बात रखी जाए। यही बात हुई जब उसने मुशर्रफ को सैक करा। अब देखिए, नवाज शरीफ को 10 साल इन्होंने जद्दा बैठा दिया। जब मुशर्रफ का तख्त गिरा, उसके बाद नवाज शरीफ वापस आए। करप्शन के चार्जेस पे इनके ऊपर केस चलाए गए कि ये करप्ट थे, इनको जेल में डालिए। ये बाहर थे। नवाज शरीफ खानदानी आदमी है। नवाज शरीफ का बाप बिलियनर है, अरबपति है। नवाज शरीफ के नौकर करोड़पति हैं। नवाज शरीफ के पास इतना पैसा है, और ऐसे नहीं कि वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन गया तब से, वो खानदानी रईस आदमी है। नवाज शरीफ खानदानी रईस आदमी है, इतना पैसा उसके पास है। अगर वो चाहता तो क्या मुशर्रफ की तरह बाहर नहीं रह सकता था? नवाज शरीफ लंदन में अपने घर में 7 पुश्तें उसकी बैठ के खा सकती हैं, इतना पैसा नवाज शरीफ के पास है। लेकिन वो वापस आया आज की तारीख में जेल में। जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट करे थे, जब इंडिया ने न्यूक्लियर ब्लास्ट करे थे, नवाज शरीफ ने जवाब दिया था? बिल्कुल दिया था। उसने भी न्यूक्लियर टेस्ट करे। यह हिम्मत इमरान में है। जब से हमने आर्टिकल 370 हटाया है, इमरान खान एक बेबस फकीर की तरह कशकोल लेके घूम रहा है सबके सामने कि कुछ दे दो, कुछ सिंपैथी दे दो, वरना पैसा ही दे दो। आप सोचिए, आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, आज तो फेसबुक है, ट्विटर है, सब कुछ है, लोग अवेयर हैं। बेनजीर के टाइम पे जब बेनजीर भुट्टो थी, कैन यू इमेजिन बेनजीर भुट्टो भीख मांग रही है किसी से? आप तस्वुर कर सकते हैं बेनजीर भुट्टो ने किसी के सामने हाथ फैलाया होगा? हाँ, उनके ब्यूरोक्रेट्स गए होंगे, अगर IMF से लोन मांगा होगा। पर जिस तरीके से इमरान खान जाता है हर जगह जलील होने के लिए, ये पैसा दे दो, ये बेनजीर भुट्टो यूज्ड टू लुक लाइक अ क्वीन। वो लगती रानी शक्ल से, उसका बिहेवियर ऐसा था कि आई एम अ क्वीन, शी वॉज द रीगल पर्सोना। आपने कभी ये नहीं देखा होगा ये अपने नवाज शरीफ कहीं किसी के सामने गए भीख मांगने के लिए, कभी ऐसा काम नहीं करा। और पाकिस्तान तब भी चल ही रहा था, आज भी चल ही रहा है। तो ये फर्क है। नवाज शरीफ आया वापस, जो मैंने बोला ना जेल में आज की तारीख में, वो कहते हैं उसके सामने शेर आया ना, बड़ा PMNL का बड़ा नारे लगे थे कि शेर आया। तो शेर तो आया ना, ये तो कोई नहीं कह सकता कि शेर नहीं आया। बट कमांडो कहां है? कमांडो इज मिसिंग। और ये जितने भी शेर थे जिन्होंने एक्चुअल जो गीदड़ हैं, जिन्होंने बोला कि साहब ये चोर हैं, ये हैं, मुशर्रफ के पास इतना पैसा कहां से आया कि वो कभी लंदन में रहता है, कभी दुबई में रहता है, कभी US जाता है? उसकी सैलरी कितनी थी? उसकी पेंशन कितनी है? स्पीकिंग करता है वो, उसके पैसे लेता है। लेकिन सच तो ये है कि डर गया मुशर्रफ, है ना? ही इज स्कैर्ड, ही इज नॉट कमिंग बैक। उसको लगता है कोई मार देगा या कुछ कर देगा। तो किस बात का कमांडो? किस बात का कमांडो? हमें यह देखना है। बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ दोनों के दोनों, इन्होंने भारत को डैमेज करा है, चाहे कश्मीर के चलते, चाहे आतंकवाद के चलते, तालिबान के चलते, किसी भी सूरत में इन्होंने डैमेज जरूर करा है इंडिया को। लेकिन आज की तारीख में मैं समझता हूं एज अ सोल्जर, माई एनिमी हैज टू बी वर्दी। मेरा जो दुश्मन है ना, मेरे दुश्मन की औकात होनी चाहिए। आज की तारीख में अगर मैं ये कहूं कि मेरा दुश्मन इमरान खान है, अगर मैं बोलूं ये बात जो कि बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर मैं समझाने के लिए बोलूं, तो मेरे दुश्मन में औकात नहीं है। मुझे मजा नहीं आया इमरान खान को देख के। हम भी, मेरे पास एक बुक थी क्रिकेट की, विजडन। तो विजडन में इमरान खान की फोटो थी, वो वाइट क्रिकेट वाइट्स में वो बॉलिंग कर रहा है अपना, उस जमाने में बड़ा हीरो हुआ करता था। ये वो इमरान खान नहीं है, ये बिका हुआ इमरान खान है। 2013 से पहले बड़े इनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं कि बलूचिस्तान में ये हुआ, वो हुआ, जेनोसाइड कर रही है पाकिस्तानी फौज, और खुद के आवाम पे एयरक्राफ्ट
से बॉम्बिंग कर रही, खुद बोला है, ऑन रिकॉर्ड है पाकिस्तान का। It was 3 years later we realized that the army butchered civilians, women, children. And so we're doing exactly the same thing again. In Balochistan, they were bombing people. How can you bomb people? Is this an army you're bombing? There are people, women, children living there. But for us, it's very important to understand, are we just bombing our own people? Just think about the immorality of bombing villages where there are women and children. आज उसी फौज के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री बन गए। अगर ये कहते हैं कि बलूचिस्तान में जेनोसाइड हुआ है, तो एज प्राइम मिनिस्टर क्या उन्होंने इंक्वायरी बैठाई है? इन्हीं के बयान है, मैं नहीं बोल रहा, इमरान खान ने बोला है। जो इमरान खान ने इतनी बढ़के मारी थी कि फौज ऐसी है, गलत फौज है, फौज ने ये करा वो करा, इमरान खान इंक्वायरी क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते इंक्वायरी? हिम्मत नहीं है। और ये जो भी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं दुनिया भर में आज की फौज ने अलकायदा को ट्रेन करा, ये धीरे 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 रावलपिंडी के कहने पे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। जैसे प्रेशर कुकर की सीटी धीरे से प्रेशर रिलीव करती है, तो हां, ये अब एक मैच्योर प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। तो ये सब ये कर रहे हैं, इनमें दम नहीं है, बिल्कुल भूसा भरा हुआ है। ही इज अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। अगर मैं समझूं भारत के लिए कौन अच्छा है, तो मैं कहूंगा भारत के लिए इमरान खान बहुत अच्छा है। अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि नवाज शरीफ, बेनजीर भुट्टो या फिर इमरान खान, इंडिया के लिए कौन अच्छा है? लोग कहते हैं ना नवाज शरीफ के लिए, जो मोदी का यार है, गद्दार है, गद्दार है। क्या मोदी का यार है? उसने एटमी धमाके कराए, है ना? नवाज शरीफ ने करवाए थे एटमी धमाके। किसने क्या करवाया? एक कचकोल लेके फिर रहा है किराए के जहाज में, वो भी मोहम्मद बिन सलमान का किराए का जहाज, उसमें फिर रहा है। तो ये इसका कैरेक्टर है इमरान खान का, ये किसी बस का नहीं है इसका। जब नवाज शरीफ को निकाला गया, उसको एग्जाइल में भेजा गया, जद्दा रहा वो, तो जो अल सऊद फैमिली है, नवाज शरीफ रहा वहां पे, अपना घर लिया उसने, रहा वहां पे, लेकिन उसने कोई फेवर नहीं लिया। तो जहाज दे दीजिए, मुझे ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, वो, ये सब लोग, इन लोगों ने कभी छोटी बातें नहीं करी, हल्की बातें नहीं करी। और जो हम करप्शन की बात करते हैं कि नवाज शरीफ करप्ट है या भुट्टो करप्ट है, इनके जो जर्नल हैं ये दूध के धुले हैं, ये दूध के धुले हैं। इंडियन आर्मी का जनरल 10 बार सोचता है अगर उसको सिर्फ 4 दिन के लिए अमेरिका जाना पड़े कि भाई मेरी पेंशन इतनी सी है, मैं अमेरिका जाके वापस कैसे आऊंगा, मेरा बजट खराब हो जाएगा। पाकिस्तान आर्मी के जनरलों के घर हैं यूरोप में भाई, दे हैव हाउसेस, अपने बच्चों को सेटल कर रखा है बाहर। और फिर ये बात करते हैं करप्शन की। देखिए, अगर बेनजीर भुट्टो करप्ट थी, अगर जरदारी करप्ट है, अगर नवाज शरीफ करप्ट है, तो जेल में डालिए, बिल्कुल जेल में डालिए, बढ़िया बात है, डालना चाहिए जेल में। लेकिन जब फौजी करप्ट होता है तब आप कुछ नहीं बोलते, तब आपको सांप सूंघ जाता है। तो ये फर्क है, ये मुनाफकत है, ये हिपोक्रेसी है, और उससे ज्यादा आई थिंक एक खौफ है, फौज का खौफ। तो ये चीज है वैभव। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि पाकिस्तानी आर्मी के जितने भी चीफ्स हैं, जितना मुझे पता है, वो रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान में नहीं रहते। आप परवेज मुशर्रफ का नाम ले लें, या उनके बाद अशफाक परवेज कियानी साहब आए, उनका नाम ले लें, फिर राहिल शरीफ का नाम ले लें, या किसी और चीफ का नाम ले लें। पाकिस्तान के अंदर बहुत कम है, ज्यादातर ये लोग बाहर चले जाते हैं। आप कियानी साहब की बात करें, हजारों एकड़ का उन्होंने एक आइलैंड खरीद लिया ऑस्ट्रेलिया में, एक टापू, एक जजीरा उनके पास है जो उनका खुद का है, ही ओन्स इट, वहां पे रहते हैं वो लोग। अच्छा, इन्होंने भी एक्सटेंशन लिया था, कियानी साहब ने, ही गॉट एन एक्सटेंशन। अब जो अपने बाजवा साहब है उनको भी एक्सटेंशन लगा है, 3 साल का लग गया ना एक्सटेंशन उनका। अब आप देखिए, वो नहीं रहे, ये भी नहीं रहेंगे यहां पे। बाजवा साहब 3 साल के बाद ये पाकिस्तान के अंदर नहीं रहेंगे, बाहर चले जाएंगे। ये इनका पाकिस्तान को समझते हैं किराए का घर। अब सोच लीजिए, आर्मी चीफ, आर्मी वो इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान का जिसने मोर देन 50% ऑफ द टाइम पाकिस्तान को रूल करा है। जो कसमें खाते हैं